प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जेरंड। नॉन फाइंड्स वर्ब्स 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जेरंड, नंबर 3 पार्टिसिपल। बच्चों आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इन्फिनेटिव जो है कर चुके हैं। आज हम करेंगे जेरंड। जेरंड को हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। जेरंड के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। आइए जेरंड को कुछ इस प्रकार समझते हैं। जेरंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नाउन या जेरंड। वर्ब क्या है आपका? वर्ब एक एक्शन होता है। जैसे एक्शन है रीड, पढ़ना। रीड के साथ जब आईएनजी शब्द लग जाता है तब रीडिंग बन जाता है। और रीडिंग क्या है? हमारा एक नाउन। और नाउन जो रीडिंग है उसी को हम क्या कहेंगे? जेरंड। आइए जेरंड की डेफिनेशन देखते हैं। वह वर्ब जिसके अंत में आईएनजी लगा होता है तथा जो नाउन की तरह प्रयोग होता है जेरंड कहलाता है। जैसे रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग, ये सभी जेरंड वर्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल हैं कुछ जेरंड के। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, वह कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है। इसमें ही जो है आपका सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, रीडिंग जेरंड है और स्टोरीज जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, सैर करना एक व्यायाम है। बच्चों इसके अंदर देखो वॉक वर्ड जो है वर्ब है और आईएनजी लग जाता है तो ये जेरंड हो जाता है। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। ही इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, वह इंतज़ार करके थक गया है। आई एन्जॉय फ्लाइंग काइट्स, मैं पतंग उड़ाने का आनंद लेता हूँ। बच्चों ये अंडरलाइन वर्ड जो हैं जेरंड हैं। आपने इन सेंटेंसेस को देखा, इनमें जेरंड वर्ड कहीं तो सेंटर में है, कहीं स्टार्टिंग में और कहीं लास्ट में है। आइए इनको कुछ और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। देखें, जेरंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें स्विमिंग वर्ड जो है आपका सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और हेल्थ जो है आपका ऑब्जेक्ट है। स्विम शब्द एक वर्ब है। वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तब वो आपका एक नाउन बन जाता है, यानी कि एक संज्ञा शब्द बन जाता है। तब ये एक सब्जेक्ट के रूप में और एक जेरंड की तरह कार्य करता है। रीडिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम, रीड क्या है? रीड एक वर्ब है। वर्ब के साथ जब हमने आईएनजी शब्द लगा दिया तब ये एक नाउन बन जाता है और ये नाउन रीडिंग एक जेरंड की तरह काम करता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सैर करना एक अच्छा व्यायाम है। इसके अंदर वॉक जो है वर्ब है। जब हम इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये आपका एक सब्जेक्ट भी बन जाता है, साथ साथ एक नाउन भी हो जाता है और एक जेरंड भी हो जाता है। जेरंड का यूज़ नाउन की तरह किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल हैं, ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री, वह पोएट्री पढ़ना पसंद करता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही लाइक्स रीडिंग। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे देखें, ही लाइक्स रीडिंग, वह पढ़ना पसंद करता है, तब भी यह सही होगा। तब यहाँ लाइक्स जो है आपकी वर्ब होगी और रीडिंग शब्द जो आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। वह क्या पढ़ना पसंद करता है? पोएट्री। इसलिए हमें इस पोएट्री ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, चिल्ड्रन एन्जॉय फ्लाइंग काइट्स, बच्चे उड़ाने का आनंद लेते हैं। क्या चीज़ उड़ाने का आनंद लेते हैं? काइट्स। वैसे इस सेंटेंस में काइट्स आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन एन्जॉय के साथ जब जिरंड फ्लाइंग वर्ड लग जाता है तब आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लाइंग वर्ड हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर हेट्स बोरोइंग मनी। इस सेंटेंस में हेट्स वर्ब है और बोरोइंग जो है एक जेरंड शब्द है जो कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जेरंड का यूज़ किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। देखें कैसे, शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वह तैरने की शौकीन है।
तो यहाँ फोन्ड एक वर्ब है और ऑफ जो है उसके साथ एक प्रेपोजिशन वर्ड है, और स्विमिंग एक जो है जेरंड वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है यू वर पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। तुम्हें झूठ बोलने के लिए सजा मिली थी। तो पनिश्ड आपकी वर्ब है और वर्ब के साथ फॉर शब्द जो है एक प्रेपोजिशन वर्ड है, और प्रेपोजिशन के एकदम बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एक जेरंड वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इसमें टेलिंग शब्द यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग। वह इंतजार करके थक गया है। इस सेंटेंस में टायर्ड वर्ब है और वर्ब के साथ ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन वर्ड है, और वेटिंग आपका जेरंड है। तो आपने देखा इन सेंटेंसेस को कि कैसे प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड वर्ड यूज़ होता है। जेरंड का यूज़ वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक पूरक शब्द है, एक ऐसा शब्द जिसके बिना आपका सेंटेंस जो है अधूरा रहता है। जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग, इसके अंदर इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है और बिलीविंग शब्द आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि देखकर ही विश्वास होता है। हर हॉबी इज़ डांसिंग, इसके अंदर भी इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग आपका एक जेरंड वर्ड है जो कि एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है हिज पैशन इज़ गैम्बलिंग, उसका पैशन क्या है? गैम्बलिंग है, जुआ खेलना है। तो गैम्बलिंग वर्ड जो है यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और साथ ही साथ एक ये जेरंड हो जाता है। जेरंड का यूज़ एलो, एडवाइज, फॉरबिड एंड परमिट के बाद होता है। जैसे एग्जांपल हैं ही डिड नॉट एलो स्मोकिंग देयर, उसको वहाँ स्मोकिंग करने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ स्मोकिंग जो आपका एक जेरंड वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है माय फादर एडवाइज्ड वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस में एडवाइज्ड वर्ब के बाद जेरंड का यूज़ हुआ है। तो ऐसे ही ये इन सभी सेंटेंसेस के बाद हम जेरंड वर्ड का यूज़ करते हैं। जेरंड का यूज़ पोजेसिव एपोस्ट्रोफी के बाद होता है। एपोस्ट्रोफी क्या होती है बच्चों? जब हम किसी वर्ड के पीछे कोमा डालकर एस लगा देते हैं तो उसे एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। जैसे वी एप्रिशिएट्स लताज सिंगिंग, देखो इसके बाद लता के बाद जो है सिंगिंग एक जेरंड वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है आई पोस्टपोन्ड माई मदर्स गोइंग टू मुंबई, मैंने अपनी माँ का मुंबई जाना पोस्टपोन किया। इसके अंदर देखिए मदर्स के बाद एपोस्ट्रोफी है और उसके बाद गोइंग शब्द जो है एक जेरंड है। नेक्स्ट है यदि जेरंड का यूज़ वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। देखें एग्जांपल ही वाज गुड एट प्लेइंग हॉकी, इसके अंदर प्ले वर्ब है और उसके साथ जब आईएनजी लग जाता है तो वो एक जेरंड हो जाता है और हॉकी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है माई सन इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग आपकी वर्ब है और आईएनजी लग गया तो जेरंड हो जाता है और ए सॉन्ग वर्ड जो है आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है जेरंड का यूज़ एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन के बाद होता है। कैसे देखें वी आर होपफुल ऑफ विनिंग द मैच, इसके अंदर होपफुल शब्द जो है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन वर्ड है, उसके बाद जो है विनिंग एक जेरंड शब्द यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आर यू एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इसके अंदर एडिक्टेड शब्द जो है आपका एडजेक्टिव है और टू एक प्रेपोजिशन है और स्मोकिंग वर्ड जो है एक जेरंड है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन के बाद जो है एक जेरंड का यूज़ होता है। बच्चों ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, आप इन सेंटेंसेस को घर पर बैठकर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।